दोस्तों, अगर आप 12th पास हैं और बिहार राज्य से बिलोंग करते हैं तो आप लोगों के लिए बिहार होम गार्ड में 15,000 रिक्त पदों पर बम्पर बहाली होने वाली है, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। बिहार होम गार्ड का फॉर्म कैसे भरना है तथा इसका लास्ट डेट कब तक है और फॉर्म भरने में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं और आप अपने फोटो और सिग्नेचर को कैसे अपलोड करेंगे, इसके लिए मैं इस वीडियो में लाइव स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भरकर दिखाने वाला हूँ। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दिया कीजिए और इसी प्रकार से ऑनलाइन अपडेट देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए दोस्तों, हम अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पर चलते हैं और आप लोगों को पूरा प्रोसेस बताते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को अपने मोबाइल या कंप्यूटर में गूगल को ओपन कर लेना है। इसके बाद नीचे में सर्च वाले बॉक्स में आपको ऑनलाइन bhg.bihar.gov.in टाइप करके सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद आप बिहार होम गार्ड वेबसाइट के होम पेज पर आ जाएंगे। दोस्तों, मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिहार होम गार्ड के ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक डाल दिया है। आप लोग उस लिंक पर क्लिक करके डायरेक्ट इस वेबसाइट के होम पेज पर आ जाएंगे। तो अब लेफ्ट साइड में आप लोगों को बिहार होम गार्ड रिक्रूटमेंट 2025 देखने को मिल जाएगा। इसके बाद ऊपर में डाउनलोड एडवर्टाइजमेंट पर क्लिक करके आप लोगों को बिहार होम गार्ड का फॉर्म फिलअप करने से पहले पूरी नोटिफिकेशन को अच्छी तरह से पढ़ लेना है। नोटिफिकेशन को अच्छी तरह से देखने के बाद आप लोगों को यहाँ पर आवेदन ऑनलाइन कब से शुरू होगा और कब तक इसका लास्ट डेट है ये देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया 27 मार्च से शुरू हो गई है और आवेदन करने का लास्ट डेट 16 अप्रैल तक रखा गया है। अब आपको ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर अप्लाई वाले बटन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने आपको अपना डिटेल भरने के लिए एक नया पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको 3 स्टेप में फॉर्म को फिलअप करना है। पहले स्टेप में आपको अपना बेसिक डिटेल्स भरना होगा, वहीं दूसरे स्टेप में आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है और तीसरे स्टेप में आपको अपना फॉर्म का प्रीव्यू ऑप्शन दिखाई देगा। तो सबसे पहले आपको स्टेप 1 में अपना बेसिक डिटेल को अच्छी तरह से भर लेना है। तो यहाँ पर आवेदक का नाम वाले बॉक्स में आपको मैट्रिक के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग अपना पूरा नाम डाल देना है। जैसे अगर आपका पूरा नाम भूषण कुमार यादव है तो आप यहाँ पर अपना पूरा नाम भूषण कुमार यादव टाइप कर देंगे। इसके बाद पिता या पति के नाम वाले बॉक्स में आप अपने पिता का नाम डाल देंगे। यदि कोई शादीशुदा महिला इस फॉर्म को भर रही है तो यहाँ पर उसके पति का नाम डाल देना है। इसके बाद माता का नाम वाले बॉक्स में आपको अपनी माता का नाम डाल देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना अस्थायी पता डालने के लिए बोला जा रहा है। तो नीचे में आवेदित जिला वाले ऑप्शन में आपको सेलेक्ट करके आपको अपना डिस्ट्रिक्ट जो भी इस लिस्ट में होगा आपको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आप आवेदन सिर्फ अपने ही डिस्ट्रिक्ट से कर सकते हैं। जैसे अगर आपका होम डिस्ट्रिक्ट पटना है और आप मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट से अप्लाई करते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर नीचे में आपको निर्देश भी दिया गया है कि आवेदक अपने आवासीय प्रमाण पत्र निर्गत अस्थायी पता से एक ही आवेदन कर सकते हैं। एक से अधिक जिला से आवेदन करने पर उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। तो आपको अपने डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट करने के बाद प्रखंड वाले बॉक्स में आपको अपना प्रखंड को सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद पोस्ट ऑफिस वाले कॉलम में आपको अपना पोस्ट ऑफिस को टाइप कर देना है। इसके बाद थाना वाले कॉलम में आपको अपना थाना को फिल कर देना है। थाना को फिल करने के बाद आपके सामने ग्राम या नगर निकाय वाला ऑप्शन दिखाई देगा। तो यहाँ पर आपको अपने गांव का नाम फिल कर देना है। इसके बाद पता वाले बॉक्स में आपको अपना पूरा एड्रेस फिल कर देना है। इसके बाद थोड़ा नीचे जाने पर आपको जन्म तिथि डालने के लिए बोला जाएगा। यहाँ पर आपको निर्देश भी दिया गया है कि आपकी उम्र 1 जनवरी 2025 तक मिनिमम 19 वर्ष और मैक्सिमम 40 वर्ष तक होनी चाहिए। तो आपको यहाँ पर कैलेंडर वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कैलेंडर खुल के आ जाएगा। तो जो भी आपकी जन्मतिथि है आपको यहाँ से सेलेक्ट करके अपना जन्मतिथि डाल देना है। जन्मतिथि डालने के बाद इसके बाद आपके सामने लिंग वाला ऑप्शन दिखाई देगा। तो यहाँ पर आप पुरुष या महिला अपने हिसाब से जेंडर को सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद जाति वाले ऑप्शन में आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आप यहाँ उसे सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप जनरल पे सेलेक्ट कर देंगे। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी पर सेलेक्ट कर देंगे। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को सेलेक्ट करते हैं तो आपके पास ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का सर्टिफिकेट होना जरूरी है, क्योंकि आपको आगे में अपलोड डॉक्यूमेंट में आपको अपना ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। वहीं यदि अगर आप पिछड़ा वर्ग या अति पिछड़ा वर्ग को सेलेक्ट करते हैं तो आपके पास पहले से एनसीएल सर्टिफिकेट या नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट बना होना जरूरी है, क्योंकि अपलोड डॉक्यूमेंट के समय आपसे यह डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए बोला जाएगा। वहीं अगर आप अनुसूचित जाति या जनजाति को सेलेक्ट करते हैं तो आप लोगों के पास पहले से जाति प्रमाण पत्र बना होना चाहिए। तो अपना जाति को सेलेक्ट करने के बाद आपको नीचे में आपसे पूछा जाएगा कि आप स्वतंत्रता सेनानी के पोता या पोती या नाती के आधार पर आरक्षित श्रेणी के अंदर अपना आवेदन देना चाहते हैं। तो यहाँ पर अगर आप इस कैटेगरी के अंदर आते हैं तो आपको हाँ वाले विकल्प पर क्लिक कर देना है।
वहीं अगर आप इस कैटेगरी के अंदर नहीं आते हैं तो आपको यहाँ पर नहीं पे क्लिक रहने देना है। इसके बाद थोड़ा नीचे जाने पर आपसे शैक्षणिक योग्यता के बारे में पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आपको न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जो कि इंटरमीडिएट है इसे सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद मोबाइल नंबर वाले कॉलम में आपको अपना वर्तमान में जो आप मोबाइल नंबर यूज करते हैं उसे डाल देंगे। इसके बाद ईमेल आईडी वाले कॉलम में आपको अपना एक वैलिड ईमेल आईडी को डाल देना है। इसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आपके विरुद्ध कोई आपराधिक मुकदमा दर्ज है। यहाँ पर आपको सावधानी पूर्वक जानकारी को भरना है। यदि आप झूठी जानकारी यहाँ पर देते हैं तो आपको सिलेक्शन के समय निष्कासित कर दिया जाएगा। तो अगर आपके ऊपर किसी ने पहले से एफआईआर दर्ज कराया होगा तो आपको यहाँ पर हाँ वाले विकल्प पे क्लिक कर देना है। वहीं अगर आपके विरुद्ध कोई आपराधिक मुकदमा दर्ज नहीं है तो आपको नहीं पे क्लिक रहने देना है। इसके बाद पहचान चिन्ह वाले ऑप्शन में आपको अपने बॉडी पर कोई भी 2 निशान, चाहे कटा हुआ हो या चाहे मोल या तिलवा, कोई भी 2 पहचान चिन्ह को आपको यहाँ पर पहचान चिन्ह 1 और पहचान चिन्ह 2 वाले ऑप्शन में फिल कर देना है। सभी जानकारी को अच्छी तरह से भरने के बाद आपको नीचे में कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आपका पहला स्टेप पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। अब आपको दूसरा स्टेप अपलोड डॉक्यूमेंट का ऑप्शन खुल जाएगा। यहाँ पर आपको अपना फोटो, सिग्नेचर और अन्य डॉक्यूमेंट को अपलोड करने के लिए बोला जाएगा। तो सबसे पहले आपको अपना फोटो अपलोड करना है। फोटो अपलोड करने के लिए आपको यहाँ पर कुछ निर्देश देखने को मिल जाएगा। आपका फोटो 2 माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए, फोटो रंगीन होना चाहिए और उस पर जन्मतिथि अंकित रहना चाहिए। इसके बाद आपके फोटो का बैकग्राउंड सफेद होना चाहिए। वहीं आपके फोटो का साइज 0 से 100 KB के बीच होना चाहिए और यह JPG या JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको अपने फोटो के बैकग्राउंड को चेंज करने के लिए नहीं आता है तो आपको सबसे पहले गूगल को ओपन कर लेना है। इसके बाद सर्च वाले बॉक्स में आपको रिमूव बीजी टाइप करके सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद आपको सबसे ऊपर में जो वेबसाइट दिखाई देगा उस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर अपलोड इमेज वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको अपने फोटो को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद अब आपके फोटो का बैकग्राउंड हट गया है। अब आप ऊपर में बैकग्राउंड वाले ऑप्शन में प्लस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर कलर पर सेलेक्ट कर देना है। अब यहाँ पर आपको व्हाइट कलर को सेलेक्ट कर लेना है क्योंकि आपको अपने फोटो का बैकग्राउंड व्हाइट रखने के लिए बोला गया है। व्हाइट कलर सेलेक्ट करने के बाद अब आपको डाउनलोड वाले बटन पर क्लिक कर देना है। आपको ऊपर में फ्री वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपका इमेज डाउनलोड हो जाएगा। अब आपके फोटो के नीचे जन्मतिथि को टाइप करने के लिए बोला जा रहा है। तो आप अपने इमेज के नीचे जन्मतिथि टाइप करने के लिए आपको फिर से गूगल को ओपन कर लेना है और सर्च वाले बॉक्स में आपको टेक्स्ट ऑन इमेज टाइप करके सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद आपके सामने ऊपर में जो वेबसाइट दिखाई देगा आपको उस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको नीचे में अपलोड योर इमेज पर क्लिक करके आपने जो भी व्हाइट बैकग्राउंड वाला इमेज डाउनलोड किया होगा आपको यहाँ पर उसे सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको थोड़ा वेट कर लेना है। इसके बाद आपके सामने आपका फोटो दिखाई देगा। अब आपको बाएं साइड में एड ए हेडिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद एड ए हेडिंग वाला ऑप्शन आपके इमेज पर आ जाएगा। आपको नीचे में 4 तीर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसे नीचे में लाना है। इसके बाद आपको एड ए हेडिंग पर क्लिक करके इसे डिलीट कर देना है और यहाँ पर आपको अपना जन्मतिथि को टाइप कर देना है। जन्मतिथि को टाइप करने के बाद आपको ऊपर में डाउनलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अपना इमेज को डाउनलोड कर लेना है। तो अब आपका इमेज पूरी तरह से तैयार हो गया है। अब आपको अपना फोटो अपलोड करने के लिए यहाँ पर चूज फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अपने फोटो को सेलेक्ट कर लेना है। फोटो को सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर अपना सिग्नेचर इंग्लिश में और हिंदी में अपलोड करने के लिए बोला जा रहा है। आपको सिग्नेचर व्हाइट पेपर पे करना है और आपका सिग्नेचर 0 से 50 KB के बीच में JPG और JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए। फोटो और सिग्नेचर को अपलोड करने के बाद आपको नीचे में अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए बोला जाएगा। तो सबसे पहले निवास प्रमाण पत्र वाले ऑप्शन में आपको अपना निवास प्रमाण पत्र को PDF फाइल में 200 KB से कम में अपलोड करना है। तो यहाँ पर आपको अपना निवास प्रमाण पत्र को अपलोड कर देना है। उसके बाद दूसरे डॉक्यूमेंट में आपको जन्मतिथि से संबंधित मैट्रिक या समकक्ष प्रमाण पत्र अपलोड करने के लिए बोला जा रहा है। तो यहाँ पर आपको अपना मैट्रिक का मार्कशीट को अपलोड कर देना है। इसके बाद तीसरे डॉक्यूमेंट में आपको इंटरमीडिएट अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्णता प्रमाण पत्र अपलोड करने के लिए बोला जा रहा है। तो यहाँ पर आपको इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट को अपलोड कर देना है। इसके बाद चौथे डॉक्यूमेंट में आपको इंटरमीडिएट अथवा समकक्ष परीक्षा अंक प्रमाण पत्र अपलोड करना है। तो यहाँ पर तीसरे ऑप्शन में आपको इंटरमीडिएट का मूल प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट को अपलोड कर देना है और चौथे ऑप्शन में आपको इंटरमीडिएट का मार्कशीट अपलोड कर देना है।
इसके बाद नीचे में आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र में आपने अप्लाई करते वक्त जो भी कैटेगरी को सेलेक्ट किया होगा उसका सर्टिफिकेट यहाँ पे आपको अपलोड कर देना है। सभी डॉक्यूमेंट को अच्छी तरह से अपलोड करने के बाद आपको थोड़ा नीचे जाना है। नीचे में स्वघोषणा वाले बॉक्स पर आपको सही टिक कर देना है और उसके बाद नीचे में आपके सामने जो कैप्चा दिखाई दे रहा होगा आपको इंटर कैप्चा वाले बॉक्स में उस कैप्चा को अच्छी तरह से फिल कर देना है और नीचे में आपको सेव एंड कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आपके सामने पॉपअप में एक मैसेज दिखाई देगा जिसमें कहा जा रहा है कि आर यू श्योर टू सेव दिस रिकॉर्ड, तो यहाँ पर आपको यस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने डाटा सेव सक्सेसफुली का मैसेज दिखाई देगा, आपको नीचे में ओके पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने आवेदन का प्रीव्यू कुछ इस तरह से दिखाई देगा। अगर आपने आवेदन भरने में कोई गलती कर दी है तो नीचे में एडिट वाले बटन पे क्लिक करके आप दोबारा से फॉर्म को भर सकते हैं। वहीं अगर आपने सभी जानकारी को अच्छी तरह से भर दिया है तो आपको कन्फर्म वाले बटन पे क्लिक कर देना है। कन्फर्म पर क्लिक करने के बाद आपके सामने पॉपअप में एक मैसेज दिखाई देगा जिसमें कहा जा रहा है कि आर यू श्योर टू कन्फर्म द एप्लीकेशन, तो आपको यहाँ पर यस पे क्लिक कर देना है। यस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने आपके मोबाइल पर एक ओटीपी जाएगा, आपको उस ओटीपी को यहाँ पर फिल करके नीचे वेरीफाई वाले बटन पे क्लिक कर देना है। वेरीफाई पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ओटीपी वेरीफाई सक्सेसफुली का मैसेज दिखाई देगा। इसके बाद आपको ओके पर क्लिक कर देना है। ओके पर क्लिक करने के बाद आपके सामने पेमेंट करने का ऑप्शन दिखाई देगा। आपको यहाँ पर 200 रुपया का पेमेंट करना है। पेमेंट करने के लिए आपको नीचे में मेक ए पेमेंट पर क्लिक कर देना है। मेक ए पेमेंट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने पेमेंट गेटवे खुल के आ जाएगा। आपको पेमेंट करने के लिए बहुत से ऑप्शन दिखाई देंगे। आपको सबसे ऊपर कार्ड का ऑप्शन दिखाई देगा, तो अगर आप डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना चाहते हैं तो आप ऊपर में कार्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अगर आप यूपीआई से पेमेंट करना चाहते हैं तो आप नीचे में पे थ्रू यूपीआई पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे आप अपना यूपीआई आईडी को डालकर पेमेंट कर देंगे। वहीं अगर आप यूपीआई क्यूआर कोड के माध्यम से पेमेंट करना चाहते हैं तो आपको नीचे में पे थ्रू यूपीआई क्यूआर कोड पर सेलेक्ट कर देना है और यहाँ पे आपको क्यूआर कोड दिखाई देगा। आपको अपने मोबाइल में आप जो भी थर्ड पार्टी यूपीआई एप्लीकेशन चाहे पेफोन या पेटीएम या गूगल पे चलाते हैं आप उसे इसको स्कैन करके पेमेंट कर देंगे। पेमेंट सक्सेसफुल हो जाने के बाद आपके सामने इसका एक्नॉलेजमेंट सामने आ जाएगा। आपको इसे प्रिंट करके रख लेना है जो भविष्य में आपको कभी भी काम आ सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप लाइव बिहार होम गार्ड का एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन भर के दिखाया है। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर करिए ताकि वे भी इस वीडियो को देखकर खुद से अपने फॉर्म को भर सके और गलतियां करने से बच सके। इसी तरह की ऑनलाइन अपडेट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।